Hello everybody, welcome to RP classes. This channel is being operated with the collaboration with PBA Institute, Pathankot. On this channel, you can prepare for every government exam. And if you want offline institutional classes, you can visit our institute. The contact details is mentioned on your screen. So right now, fresh batches of NDA, Navy, CDS, Bank SSC has already been started. So hurry up guys, buckle up and enjoy the flight towards lots of opportunities. So let's start our today's topic. Today's topic is coding decoding as mentioned in your description. So let's start our today's topic, that is coding decoding. So किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसका मीनिंग समझना होगा, राइट? इफ वी नो द मीनिंग ऑफ एनी टॉपिक, एनी नेम, देन वी कैन एलेबोरेट एनीथिंग इन एनी टॉपिक. ओके, सो सबसे पहले इस चीज के लिए हम समझ लेते हैं कि कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है. ठीक है, सो सबसे पहले कोडिंग. अब किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को या नंबर को कोड्स में कन्वर्ट करना इज द प्रोसीजर ऑफ कोडिंग, राइट? कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म से जब हम उसे कोड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोडिंग, राइट? एंड अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है, अगर कोड से उसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे डिकोडिंग, राइट? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग. और अगर कोडिंग डिकोडिंग के वेटेज की बात करें कि एग्जाम्स में कितने वेटेज की आती है, तो इसके क्वेश्चंस आपके पास 3 to 5 आ सकते हैं. ठीक, अगर एसएससी बेसिस पे बात करें तो हमारे 3 तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है. फर्स्ट, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग. सेकंड, अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग. एंड थर्ड, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग में आएंगे, जिसे हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस जरूर करेंगे. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन हैव इन बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग इन एग्जाम्स. ऑलराइट, देन लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग. अब आपने बाइनरी वर्ड जो है वो अपनी स्कूल्स में बहुत सुना होगा, राइट? बाइनरी वर्ड का क्या मतलब है? हम दिस इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट मीन्स 0 and 1. ठीक है, और जो हम बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं, इसमें 0 and 1 की जगह कई बार एसएससी पैटर्न में @ और हैश भी यूज कर लिया जाता है. ठीक है, और ये किस तरीके से यूज होता है ये हम करेंगे अभी फर्दर क्वेश्चंस में. फाइन, लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर दिस. अब जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले करते हैं कोडिंग की बात कि बाइनरी कोडिंग किस तरीके से होती है. ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, व्हाट इज द कोड ऑफ 25. क्या पूछा है? व्हाट इज द कोड ऑफ 25. वहां पे अगर बाइनरी कोडिंग में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ सिंपल एज इट इज आएगा. इसके अलावा वहां पे किसी और तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता. वहां कोई भी नंबर दे दिया होगा आपको और उसका ही आपको क्या निकालना है? कोड निकालना है. ठीक है, अब इनकी कोडिंग करने के लिए, यानी कि बाइनरी कोडिंग करने के लिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बाइनरी कोडिंग करनी है? वो आपको पता चलेगा इसके ऑप्शंस से. ठीक है, इसके ऑप्शंस जो है वो आपको दे रखे होंगे 0 and 1 की फॉर्म में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10010 या 10010, 101010, इस तरीके से ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है. जब आप देख लें कि आपके स्क्रीन्स पे इस तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका मतलब, और कोड निकालने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब आपको कौन सी कोडिंग करनी है? यहाँ पर बाइनरी कोडिंग करनी है. ठीक है, तो चलते हैं आप आगे. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था दैट व्हाट इज द कोड ऑफ 25. अब इसका कोड निकालने के लिए क्या करना है? हमें एक सीरीज को याद करना है. ठीक है, अब सीरीज का भी क्या करना है? सबसे पहला नंबर याद करना है. इस सीरीज को हम किस तरीके से लिखेंगे? राइट टू लेफ्ट. फाइन, अब देख लीजिए सीरीज आप कैसे याद करेंगे. इसमें
सीरीज आप लिखेंगे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी जो सीरीज है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब आपको रुकना कहाँ पे है, आपको कहाँ से पता चलेगा कि आप सीरीज पे यहाँ पे आके रुकेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है इस वक्त? 25 दे रखा है, और इस पूरी सीरीज में आपका कौन सा नंबर है जो 25 से बड़ा है? 32। मतलब आपकी सीरीज जो है वो 16 तक जाएगी। सिंपल सी बात याद रखनी है, जहां पे आपका क्वेश्चन जो है वो आपकी सीरीज में छोटा होना शुरू हो गया, वहां पे आप सीरीज को कट कर देंगे। जहां तक आपकी सीरीज में क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, आप तो वहीं तक आपकी क्या जाएगी, सीरीज जाएगी। ठीक है, इतनी सी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, ये जितने भी नंबर्स हमारे पास, जितनी सीरीज, जहां तक हमारी सीरीज गई है, उन नंबर्स में कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मिलाकर, यानी कि जिनको ऐड करके कौन सा नंबर बनेगा? 25 नंबर बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, एक 16, अगर 16 प्लस 8 करें तो कितना बनेगा? 24, राइट। 16 प्लस 8 इज 24। अब 25 तक पहुंचने के लिए हमें कितना चाहिए? और नंबर 1। तो 16, 8 एंड 1 को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 25। तो 25 को बनाने के लिए कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, और कुछ नंबर आपके क्या हो रहे हैं? यूज नहीं हो रहे, है ना। तो इस सीरीज में कुछ नंबर्स आपके यूज्ड होंगे, कुछ नंबर क्या होंगे? अनयूज्ड, राइट। तो यूज्ड नंबर को हम क्या लेके चलेंगे? 1, एंड अनयूज्ड को क्या लेके चलेंगे? 0। ठीक है, और ये नंबर हम इस तरीके से इन्हें दे देंगे, 1, 1, और ये दोनों अनयूज्ड है तो 0, 0 एंड 1 अगेन यूज्ड है तो 1। तो आपका कोड कितना हो जाएगा? 1, 1, 0, 0, 1। क्लियर? अब एसएससी पैटर्न में कई बार यूज्ड की जगह वो हैश एंड अनयूज्ड की जगह @ भी यूज कर लेते हैं। वो कैसा पता चलेगा? जब आपके ऑप्शन 1, 0 की फॉर्म में ना होकर # की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की कोडिंग किस तरीके से करनी है? जो यूज्ड होगा उसकी जगह हैश आ जाएगा, और अनयूज्ड की जगह क्या आ जाएगा? @ यानी कि हैश हैश। तो इस तरीके से आपके कोड्स जो हैं वो बन सकते हैं दोनों ही फॉर्म्स में। क्लियर? यहाँ पे आपका तरीका दोनों ही फॉर्म्स के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि # की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, या 1, 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज कोडिंग, यानी कि बाइनरी कोडिंग। ऑलराइट, अब इसकी जैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 42, अब इसका कोड निकालना। तो देखिए कैसे जाएगी सीरीज? 1, 2, 4, 8, 16, 32, इसके बाद कितना आएगा? 64। अब देखिए 64 से 42 जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। मतलब आपकी सीरीज कहाँ तक जाएगी? 32 तक जाएगी। ठीक है, अब 32 में 42 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर्स चाहिए? 10। 32 में कितने प्लस करेंगे कि 42 बन जाएगा? 10 प्लस करेंगे। ठीक है ना। तो हम देखिए कौन कौन से नंबर को मिला के हमारा 10 बनेगा? 8 and 2, राइट। तो 32, 8 and 2 आपके क्या है? यूज्ड वंस। तो इनकी जगह हम लिख देंगे 1, 1 and 1, और बाकी क्या है? अनयूज्ड। तो 0, 0, 0। तो आपका कोड जो है 1, 0, 1, 0, 1, 0 बन जाएगा। और अगर दूसरे फॉर्म में पूछा हो तो #####। तो ये रहे आपकी बाइनरी कोडिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं बाइनरी डीकोडिंग पर। अब डिकोडिंग का मीनिंग अब मैंने आपको बताया था जब आपको कोड्स से किसी चीज को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, राइट। इसका मतलब जैसे आपको बाइनरी कोडिंग करनी थी उसका ऑपोजिट हम बाइनरी डिकोडिंग के लिए कर देंगे। जैसे कोडिंग में आपको नंबर का कोड पूछा गया था, अब आपको कोड्स के लिए नंबर पूछा गया होगा। ठीक है, जैसे कि अब आपको क्वेश्चन में पूछा ###### का नंबर क्या होगा, या फिर ये जो है इज द कोड फॉर विच नंबर।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया होगा। ठीक है, तो अगेन हम क्या कर लेंगे, इस पूरे कोड को इस तरीके से पहले सीरीज में लिख लेंगे। ठीक है, अब अगेन जो हम वहां पे सीरीज यूज कर रहे थे किसमें, बाइनरी कोडिंग में, वो हम राइट टू लेफ्ट लिख रहे थे, हम यहाँ पे अगेन वैसे ही लिख देंगे, लेकिन किस तरीके से, हर एक कोड के ऊपर 1, इसके ऊपर आ जाएगा 2, देन 4, देन 8, 16, 32। अब यहाँ पे हमें रुकने की चिंता नहीं है, क्योंकि जितना कोड होगा वहां तक ही आपकी सीरीज जाएगी, उसके बाद हमने नहीं लिखना है। ठीक है, अब हमें पता है कि यूज्ड कौन से हैं, इसमें यूज्ड है आपके हैश वाले और अनयूज्ड कौन से हैं, @ वाले, राइट। अब जो जो आपके यूज्ड होंगे उन सबको ऐड कर लीजिए और आपका नंबर बन जाएगा। ठीक है, कैसे, यूज्ड कौन कौन सा है, 32, 8 एंड 10, तो 32 + 8 कितना हो जाएगा, 40, 40 + 2 42 इज द नंबर फॉर दिस कोड। तो ये रहेगा आपका प्रोसीजर बाइनरी डीकोडिंग के लिए। ठीक है, अब बाइनरी डीकोडिंग में एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हैश हैश @ हैश हैश @। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको कोड और इसका निकालना है आपको क्या, नंबर। अब देख लीजिए कैसे निकाल सकते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब इसमें यूज्ड कौन कौन से हैं आपके, 64, 32, 4 एंड 2। तो 64 एंड 32, 4 एंड 2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 64, 32, ये कितना हो जाएगा, 96, 96, 4 + 2 कितना होता है, 6, 96 + 6 इज 112। तो 112 इज द नंबर फॉर दिस कोड। तो ये गाइज रहेगा आपका बाइनरी डीकोडिंग का एक प्रोसीजर। ठीक, तो ये थी आपकी बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा भी आपकी 2 तरह की टाइप्स जो हैं वो अभी डिस्कस करने रहती हैं। ठीक है, एक रहेगी आपकी अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग और एक रहेगी आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी वेटेज की बात करें तो एसएससी पैटर्न के अंदर जो एग्जाम्स आते हैं उसमें 1 से लेके 2 क्वेश्चंस जो हैं वो इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक, तो इनकी भी प्रैक्टिस करना जरूरी है गाइज। इसकी पीडीएफ जो है वो आपके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 या 1.5 घंटे के अंदर जो है वो अप्लाई हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो आप प्लीज इनकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहिएगा। इनकी सिर्फ अगर आपने 1 या 2 बार प्रैक्टिस भी कर ली तो इट्स इनफ, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बहुत ईजी है और जल्दी से दिमाग में बैठ जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप स्टार्टिंग में ही कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो हम कोडिंग डिकोडिंग के और भी टाइप्स करेंगे तो वो आपकी लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेंगे। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो हम Very soon, SBI Apprentice exam will be conducted. Start preparation with us. Right now, we are providing free one-day demo class. This is a great opportunity for Pathankot and Gurdaspur district students. So, we are also providing crash course for PCS exam, that is Punjab State Civil Services Preliminary Examination at 15,000 rupees only. Right? So, hurry up guys and start preparation today. So, you can start classes immediately with us, and you can also follow us on Facebook, Telegram for more information and free notes PDF. All addresses are available in description box. So study hard guys and good luck.